आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्योपुर में कांस्टेबल परीक्षा घोटाला, 11 लोगों पर केस दर्ज, गिरफ्तार हो चुके 11 आरोपी। विदिशा के होटल में अफसर का हंगामा, विद्युत अधिकारी की दादागिरी, शिकायत के बाद तबादला। उज्जैन में महाकाल सेना का स्थापना दिवस, इंदौर में आई सनातन यात्रा, उज्जैन में हुआ भव्य स्वागत। सनावद में ईद उल अजहा का जश्न, सनावद में मनाई गई बकरीद, दुश्मनों से हिफाजत की दुआ मांगी गई। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर मारपीट, पत्थरबाजी हुई और गोली भी चल गई। गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव की यादव परिवार का कुशवाहा परिवार के लोगों से विवाद हो गया। कुशवाहा समाज के लोगों ने एकजुट होकर और अपने पक्ष के ठाकुरों को लेकर यादव परिवार पर गाली गलौज, पत्थरबाजी करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच कुशवाहा पक्ष के जितेंद्र बुंदेला और उसके साथियों ने देशी कट्टे से फायरिंग कर दी। वहीं गोली जयंती यादव की जांघ पर लगी। जयंती यादव के अलावा यादव परिवार के 3 अन्य लोग भी घायल हुए। राजाराम यादव ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोली मारी। कहाँ, कैसे, क्या हो गया? खड़े हटे हमसे की लड़ाई होत रही, पीछे से आए हैं, मतलब देखो नहीं हमने, जब घल गई पाँव में जो। लड़ाई किससे हो रही थी? सब जने परवाह से हो गई थी। तो गोली किसके द्वारा चलाई गई थी? नीम को चौतरा नहीं, हाँ, चौतरा। नाम पता नहीं है आपको किसने मारी गोली? नहीं, हमने देखो ना कि कौन ने मारी, देखो नहीं हमने। अपने पड़ोस के थे कि कहीं और के थे? अपने गांव के थे लोग? हाँ, काची है तो और मगर काची हमारे जी और हाथे ते सुबह हमें गाड़ी देखते करते के इन्हें लगो सास मतलब मारते वे कट्टा भी मारते हम पास। घटना हुई है कि हमारी भाभी जी को गोली लग गई। कैसे, क्या मामला है, किस तरह से विवाद हुआ है? वो इस प्रकार से हुआ सर कि एक बुजुर्ग था, उन्हीं कुशवाहा समाज से, जो निमंत्रण करने गया था। वो वापसी आ रहा था, किसी ने उस पर हमला किया। हमला करने के बाद में इन लोगों को, बस्ती वालों को, कुशवाहा समाज वालों को हम लोगों पे शक हुआ पुराने विवाद के कारण। तो इन लोगों ने हमारी रिपोर्ट की है। रिपोर्ट करने के बाद में हमारी रात में लाइट काटी है। रात में जोड़ने के लिए जा रहे थे, तब हमको पता चला तो वहाँ जाने से लोग इकट्ठे हैं, मार भी सकते हैं। तो उस समय हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। एक परिवार की लाइट काट दी थी, एक की जलती रही। फिर दूसरे दिन शाम के 7:30 बजे अचानक से ये लोग इकट्ठे होके आए तो गोलीबारी करी, पत्थरबाजी करी। तो हमारे भैया हैं जो उनको लाठी घल गई, एक जन के, वो पिताजी है उनके हाथ में पत्थर घल गया। और जो हमारी भाभी जी है उनको यहाँ पे पीछे पैर में, दाहिने पैर में गोली। अभी कुछ देर पहले इमरजेंसी में एक महिला आई जिसका नाम जयंती यादव है। कुछ खेती के मामूली विवाद पर कुछ गोली मारने की घटना सामने आई है और महिला की जान पे एंटी और एक्सिट वुंड है गोली लगने पे। एमएलसी उसकी कर दी गई है। अभी ओटी में उसका उपचार चल रहा है और इस तरह का मामला है। क्या है, महिला की हालत ठीक है आपके साथ? महिला की हालत गंभीर स्थिति में नहीं है। अभी एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे में देखा जाएगा कि अंदर क्या किस तरह की गोली लगने की वजह से छर्रे या जो भी चीज़ अंदर होगी दिख जाएगी और उसके साथ इलाज किया जाएगा। कल थाना राजनगर में 1:30 शाम एक सूचना मिली कि विक्रमपुर में गोली चलने की घटना हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुंची और वहां पे उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि जयंती यादव और उसके परिजन, जिसमें देवेंद्र और अन्य लोग थे, इन लोगों को तो वही क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र, रामपाल, गया कुशवाहा, शंभू कुशवाहा, महेश कुशवाहा इत्यादि लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। साथ में गोली भी चलाई है। इसमें थाना राजनगर में अपराध क्रमांक 244/25
धारा 109A, 125A, 296, 115(2), 35 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। ग्वालियर के डबरा इलाके में सराफा बाजार से दंपति द्वारा सोने की झुमकी चोरी करने का मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है, जिसके आधार पर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। डबरा के प्रेम नारायण बालकृष्ण सोनी ज्वेलर्स में 2 महिलाएं और एक पुरुष खरीदारी के बहाने आए थे। इस दौरान एक महिला ने सोने के झुमके चुरा लिए। रात को स्टॉक मिलान के दौरान कमी पता चली। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना कैद हुई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं डबरा सिटी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को डबरा स्टेडियम ग्राउंड के पास से दबोच लिया। आरोपी अवतार सिंह और कल्लो शिवपुरी जिले के सीहोर थाना क्षेत्र के ग्राम मिहाबरा के रहने वाले हैं। डबरा सिटी में जो है एक सराफा व्यापारी बालकृष्ण सोनी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इनकी दुकान पर एक दंपति जो है सोने के आभूषण खरीदने आए थे और सोने के आभूषण खरीदते हुए उनके जहाँ से सोने की एक जोड़ी झुमकी जो है 12 ग्राम वजन की जो है चोरी कर ले गए। उनकी रिपोर्ट पर से जो है चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डबरा पुलिस द्वारा तत्परता से सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो दंपति आए थे उनका सीसीटीवी प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने चोरी करते हुए दिख रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज में कि सोने की झुमकी किस प्रकार से छुपा के ले गए। उनको आइडेंटिफाई कर वो शिवपुरी जिले के सीहोर थाना क्षेत्र के दोनों दंपति थे, अवतार सिंह परिहार और उनकी पत्नी जो थी। दोनों को पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों कब्जे से सोने की झुमकी बरामद की और दोनों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की। ग्वालियर के डबरा में घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए एसडीएम के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा शनिवार को डबरा में 4 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संदीप पांडे ने बताया कि एसडीएम दिव्यांशु चौधरी के निर्देश पर तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा एवं राजस्व अमले के साथ पहले ओम नमकीन भंडार पर कार्रवाई की गई, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग होते हुए मिला। वहीं ओम नमकीन भंडार से घरेलू गैस के 7 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वहीं गुड़ निर्माण इकाई जय करोली मां ट्रेंडिंग कंपनी से 4, ज्योति दुग्ध डेयरी से 3 एवं शीतल मिष्ठान भंडार से 1 सहित कुल घर 15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। ये घरेलू गैस पर जो दुरुपयोग है तमाम प्रकार के मिष्ठान भंडारों द्वारा और दुग्ध डेयरियों द्वारा जो है इसका दुरुपयोग किया जाता है, उसके संबंध में एसडीएम महोदय के निर्देश पर जो है तहसीलदार और मेरे द्वारा जो है कार्रवाई की गई। इसमें 15 घरेलू गैस के सिलेंडर इन प्रतिष्ठानों से जब्त किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री यादव ने सीहोर नगर और ग्रामीण क्षेत्र के 113 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। यादव ने इस दौरान मंच पर कन्या पूजन भी किया। सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में कांग्रेस को भी घेरा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीहोर की माटी से मेरा विशेष लगाव है, इस माटी से मुझे आशीर्वाद मिला है। मुख्यमंत्री यादव ने सीहोर के विकास कार्यों के लिए नगर पालिका परिषद को 50 करोड़ रुपए देने एवं सीहोर के श्यामपुर में एक कॉलेज की घोषणा की है। रतलाम की खबर है, जहां रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में बीती रात एक नाबालिग को महज इसलिए चाकू से गोदकर मार डाला गया क्योंकि उसने एक लड़की से बात करने की जुर्रत कर दी थी। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को महज 3 घंटे में गिरफ्तार किया है। स्टेशन रोड थाना के 2 बत्ती इलाके में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी भाग निकले थे। एसपी अमित कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में टीम गठित की थी। वहीं पुलिस टीम ने रात में ही आरोपियों के घरों की घेराबंदी की। आरोपी छत से कूदकर भागने लगे। पुलिस ने पूरे मोहल्ले, घरों की छतों, गलियों में और घरों की बैकलाइन में तलाशी अभियान चलाया और 3 घंटे के अंदर ही गौड़ धर्मशाला नया गांव के पास छिपे आरोपी देवेंद्र उर्फ कालू मालवीय और अभय राज पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों लड़के जो है वो रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में आ रहे थे और आरोपी जो थे वो
उनकी जो है विवाद हुई थी फरियादी से, और उसके बाद ये घटना कारित हुई है। तो ऐसे में जो है दोनों आरोपियों को राउंड अप किया गया, 2 से 3 घंटे के अंदर राउंड अप किया गया। आगे सभी चाकूबाजों को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है उनके बाउंड ओवर कराए जा रहे हैं, बैक ट्रेसिंग किया जाएगा, और कोई भी अग्रिम घटना ना हो इस पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। श्योपुर की खबर है, जहां आरक्षक भर्ती परीक्षा में खुद की जगह सॉल्वर के जरिए परीक्षा पास करने वाले 3 फर्जी आरक्षकों सहित इस गिरोह में शामिल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, श्योपुर पुलिस ने इस मामले में कुल 17 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने फर्जी आरक्षक सोनू रावत और अमन सिकरवार, उनकी जगह पेपर देने वाले सॉल्वर सत्येंद्र रावत और गणेश को धर दबोचा है। मुरैना जिले की ग्राम पंचायत जाटोली निवासी आरक्षक संतोष रावत अभी फरार है। परीक्षा में गड़बड़ी कर नौकरी हथियाने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी तक श्योपुर पुलिस द्वारा 17 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है, जिसमें सॉल्वर और आधार अपडेट करने वालों सहित 3 आरक्षक शामिल हैं। श्योपुर पुलिस द्वारा 11 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले सॉल्वर सत्येंद्र रावत से 4 लाख रुपए में डील हुई थी और एडवांस में 2 लाख परीक्षा में बैठने से पहले दिए गए थे। 3 आरक्षक जो कि अपने रिटन एग्जाम में सॉल्वर बैठा के भर्ती होने का प्रयास कर रहे थे, उसमें एफआईआर की गई थी और 2 आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 इसमें सॉल्वर भी गिरफ्तार किया है। 3 सॉल्वर्स ने बताया, एक जो बिहार से सॉल्वर लाए थे उसने बताया कि वो 9 बार परीक्षा में बैठा था। जो एक मुरैना से सॉल्वर पकड़ा गया था उसने 6 बार परीक्षा दी थी, और जो एक श्योपुर का भी सॉल्वर पकड़ा गया था उसने भी 9-10 बार परीक्षा देना कबूल किया है। 5 इन आरोपियों के अलावा जो आधार कार्ड के ऑपरेटर थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनमें से भी हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। विदिशा बाईपास स्थित हवेली रेस्टोरेंट में विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री द्वारा हंगामा करने और बेवजह रेस्टोरेंट का बिजली कनेक्शन कटवा देने का मामला सामने है। बता दें, इस घटनाक्रम के बाद सहायक यंत्री का भोपाल तबादला कर दिया गया है। हवेली रेस्टोरेंट के संचालक विनीत दांगी ने कलेक्टर और एसपी से मामले की शिकायत की, जहां उन्होंने बताया कि विद्युत मंडल के एसई अंकुर सेठ रात करीब 11 बजे के नशे की हालत में रेस्टोरेंट पहुंचे थे। रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने रेस्टोरेंट बंद होने के समय का हवाला देते हुए उनसे खाने का ऑर्डर एक ही बार में देने का आग्रह किया। इस पर अंकुर सेठ नाराज हो गए और कहा कि मैं जब तक बैठा हूं तब तक रेस्टोरेंट खुला रहेगा। अपने सेठ को समझा दो, नहीं तो मैं भी समझा सकता हूं। विनीत दांगी ने ऐसी अंकुर सेठ को समझाया। इस पर अंकुर सेठ विफर गए। उन्होंने दांगी से भी अभद्रता की और चले गए। कुछ देर बाद विद्युत मंडल कर्मचारी और उन्होंने रेस्टोरेंट की बिजली काट दी। इस मामले की शिकायत भोपाल विद्युत मंडल हेल्पलाइन में करने के बाद रेस्टोरेंट की बिजली जोड़ दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली कंपनी ने एक अंकुर सेठ का तबादला भोपाल कर दिया है। परसों रात को जब मैं होटल भोपाल से लौटा था, मेरे होटल बंद होने का समय हो रहा था, तब हमारे विदिशा के एसई अंकुर सेठ अब मेरे होटल पर आए। बाहर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, खुद गाड़ी चलाकर आए थे। मेरे यहाँ गार्ड ने बोला कि साहब गाड़ी थोड़ा साइड में लगा लो, बोले यहीं खड़ी रहेगी, और गाड़ी में बैठ के ड्रिंक करने लगे। और फिर गाड़ी से उतरे, अपने हाथ में उनकी कैन भी बियर की कैन रखे हुए थे, उन्होंने साइड में फेंकी। वो सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें हैं। फिर वो अंदर आए तो मैंने कहा चलिए वरिष्ठ हैं, अधिकारी हैं, मैंने एक साहब को बोला कि भैया एक टेबल ले लो, बंद का समय हो रहा था, इनको खाना खिला दो और 1 टाइम में ऑर्डर ले लें। ये कुछ साथी भी उनके थे तो वो आके बैठ गए। जब वेटर खाना का ऑर्डर लेने गया, उन्होंने कहा कि साहब 1 टाइम में ही आप बता दीजिएगा कि स्टाफ जा रहा है, फिर दिक्कत होगी। तो उन्होंने अपने पद का दुर्भाव बताते हुए कहा कि ऐसे कैसे एक बार में बता दें, तो बैठ के आराम से खाएंगे और जब तक बैठेंगे तब तक खिलाना पड़ेगा, और अगर नहीं आ रही हो समझ में तो अपने मालिकों को बता दो, काउंटर पे बैठे हैं, नहीं तो हम समझा दें। ये हमारे हवेली होटल पर परसों रात में लगभग हमारी होटल बंद होने का टाइम हो चुका था, 12 बज गए थे, हमारा स्टाफ का जाने का टाइम हो गया था। अब एमपीवी के एसी अंकुर सेठ और उनके कुछ साथी आए जो फुल नशे की हालत में थे और सरकारी वाहन से खुद ही
ड्रिंक करते हुए और खुद ही ड्राइव करते हुए पहुंचे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। स्टाफ से बदतमीजी की उनने, कहा कि खाना खिलाओ, उनने कहा सर जाने का समय हो रहा है, तो कहने लगे हम तुम्हें भी समझा देंगे, तुम्हारे मालिकों को भी समझा देंगे, जानते नहीं हो हमें। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनने बदतमीजी की। और जब मेरे पार्टनर विनीत भाई पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहस हो रही है, किस बात की हो रही है, तो कहने लगे क्या हुआ, तो स्टाफ ने बताया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं ये कि हम जब तक बैठेंगे जब तक खाना खिलाना पड़ेगा, कोई बंद का टाइम नहीं है। तो विनीत भाई ने कहा क्या हो गया, कहले हम तुम्हें भी समझा सकते हैं, तुम कौन हो। उनसे भी बदतमीजी की, धमकी दी उन्हें। और वहां से निकलने के बाद उनने अपने पद का दुरुपयोग करके अनाधिकृत रूप से हमारी लाइट कटवाई, हमारा ट्रांसफार्मर खुद का रखा हुआ है, बिल सारा जमा है। ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है और इसमें जो भी है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सनावद में त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा बकरीद पर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा कर हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह मासूम चौक से ईद का जुलूस निकाला। सनावद के खरगोन रोड स्थित ईदगाह पर शहर काजी हाफिज अजहल अशरफी ने हजारों लोगों को नमाज अदा कराई। मुल्क की तरक्की, अमन, खुशहाली और दुश्मनों से हिफाजत के लिए दुआएं भी की गई। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं जामा मस्जिद में हाफिज शदाब अशरफी ने, मुसैनी मस्जिद में मौलाना उसर अंसारी ने और मदीना मस्जिद में मौलाना मोहम्मद हुसैन मिसबाही ने ईद की नमाज अदा कराई। सनावद ईदगाह में तकरीबन 8:30 बजे नमाज का टाइम रखा गया था और उसी वक्त पर 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा की बड़ी आराम सुकून से, काफ़ी तादाद में पूरी ईदगाह भरी हुई थी और ईदगाह के आसपास भी काफ़ी तादाद में लोग, अल्लाह का शुक्र, अच्छी तादाद में लोगों ने नमाज़ पढ़ी। तो हमारा आराम सुकून से हमने आज की ईद की नमाज अदा की। अल्लाह ताला आज की ईद की नमाज को कबूल फरमाए। इस ईद के आज के मुबारक दिन में हमने तमाम तरह की दुआओं के साथ साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करी, ताकि यहाँ हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा खुशहाल रखे और तरक्की की राह पर आगे कदम बढ़ाता रहे। मजबूत राष्ट्र है उस तरीके से और मजबूती की मंजिलों पर आगे और नज़र बद से, दुश्मनों की नज़र बद से महफूज रहे। यहाँ के तमाम अवाम आपसी भाईचारे से, मोहब्बत, इत्तेफाक से रहे। बकरीद के मौके पर झांसी का ईदगाह आज भाईचारे और सौहार्द की मिसाल बना, जहां नमाजियों का हुजूम ईदगाह में उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने सजदे में सिर रखकर अमन, भाईचारे और मुल्क की सलामती की दुआ मांगी। झांसी शहर और अन्य जगहों पर बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पुलिस और प्रशासन की भी मुस्तैद नजर आई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं ईदगाह से लेकर शहर की गलियों तक रौनक रही। बच्चों की मुस्कान, कबाब की खुशबू और गले मिलते लोगों के चेहरों पर दिखी ईद की खुशी। वहीं झांसी में बकरीद बनाया गया। आज ईद उल अजहा बकरीद का दिन है। मैं अपनी तरफ से अपने मुल्क के हर बाशिंदे को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जैसे पुरअमन और शांति के साथ हमारे शहर में ईद उल अजहा का त्यौहार और नमाज बहुत आसानी से पूरी हुई है, इसी तरह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर नमाज बआसानी से मुकम्मल हुई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आज क़ुरबानी पेश की जाती है। क़ुरबानी का तरीक़ा ये है कि हम सारे बंदों की मेहमानी करते हैं। जैसे अल्लाह ताला सारे बंदों के लिए मेज़बान हैं, तो हम सब के सब अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए, बिरादर वतन के लिए क़ुरबानी पेश करके उन सब को दस्तरखान के ऊपर मदऊ करते हैं। ये हमारे मुल्क की बहुत अच्छी एक मिसाल है भाईचारगी की। और इस क़ुरबानी को पेश करके ये भी पेश करते हैं कि जब भी हमको अपने मुल्क की हिफाजत के लिए क़ुरबानी की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम अपने जान की क़ुरबानी पेश करने को इंशाअल्लाह तैयार हैं। शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के भौंती थाना पुलिस ने शुक्रवार को सेक्सटॉर्शन गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक महिला और एक युवक शामिल है। दतिया निवासी अनिल परिहार टेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो सोशल मीडिया से मिले नंबर पर एक महिला से बात किया करता था। महिला ने अपने 2 साथियों के साथ उसे मिलने बुलाया। वह दुहई की पुलिया के पास पहुंचा।
कुछ देर बाद महिला 2 लड़कियों के साथ आई और 1000 रुपए लिए फिर पास में ही स्थित खेत पर बने कमरे में ले गई। गैंग का ज्ञान सिंह और महिला बाहर खड़े रहे। अचानक महिला चिल्लाने लगी, जिसके बाद 3-4 लोगों ने अनिल को घेर लिया और बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देते हुए सभी लोग 1-1 लाख रुपए की मांग करने लगे। पैसे नहीं दिए तो महिला और उसके साथियों ने अनिल की बाइक व मोबाइल फोन छीन लिए। 2 व्यक्ति कुछ दिन पहले किसी महिला से बात करते करते यहाँ आए थे, मनपुरा के पास दुलई के रास्ते कच्चे से, और वहाँ वो पहुँचे तो उनसे महिलाओं ने जो बात उनसे कर रही थी उनको एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ साथी उनके पीछे से आ गए। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि आप हमको 1 लाख रुपए दो, नहीं तो हम आप पर बलात्कार का केस लगा देंगे। तो उन्होंने कहा पैसे तो हमारे पास हैं नहीं। तो उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने रख ली और उनको जाने दिया। फिर इस पर से उन्होंने थाने पर रिपोर्ट की और बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटनाक्रम घटा है। सोशल मीडिया से हमको नंबर मिला था और हम बात करते थे ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो उन्होंने हमको बुलाया और इस तरह से हमारे साथ घटनाक्रम हो गया। क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर था, एसपी सर ने तत्काल आदेश देते हुए इसमें FIR पंजीबद्ध करवाई और TI मोती साहब ने इसमें तत्काल मेहनत करते हुए एक्सटॉर्शन गैंग के 2 सदस्यों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। शेष साथी इनके भी फरार। बकरीद का पर्व शांति सुरक्षा के बीच उल्लास से मनाने और असामाजिक तत्वों में खौफ पैदा करने के लिए सनावद और बड़वाह में पुलिस ने बकरीद की पूर्व संध्या फ्लैग मार्च किया। ASP शकुंतला रुहेल, SDM सत्यनारायण दर्रो, SDOP अर्चना रावत, तहसीलदार मुकेश मचार के नेतृत्व में पुलिस बल और ATS की टीम ने सनावद बड़वाह शहरों में प्रमुख मार्गों पर पैदल फ्लैग मार्च किया। वहीं सायरन बजाते वाहन लोगों को अलर्ट कर रहे थे। ASP शकुंतला रुहेल ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम लोगों के मन में सुरक्षा की भावना जागृत करना और असामाजिक तत्वों के दिलों में खौफ पैदा करना है। कल ईद के त्यौहार को देखते हुए आज पूरे बड़वा अनुभाग में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें बड़वा और सनावद दोनों में सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे, 5 के 5। उसके अलावा 5 थानों का फोर्स, SDOP बड़वा, SDM बड़वा, तहसीलदार बड़वा और सनावद और SF का फोर्स, इसके साथ एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय महाकाल सेना के स्थापना दिवस पर विशाल सनातन यात्रा उज्जैन पहुंची। यहां सनातन यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। वहीं सनातन यात्रा इंदौर से उज्जैन आई है। सनातन यात्रा का उज्जैन के लाल गेट चौराहे पर महाकालेश्वर मंदिर मुख्य पुरोहित राजेश व्यास मित्र मंडली के कार्यकर्ता अनिरुद्ध व्यास, सुरेंद्र यादव, चेतन राठौर, रोहित पासी, अथर्व गर्ग, जूना अखाड़ा के भगवान गिरी महाराज महंत अनामिका गिरी ने स्वागत किया। यह यात्रा इंदौर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आई है। यात्रा दत्त अखाड़ा रामघाट तक जाएगी। वहां खुशाल भारती महाराज द्वारा भूमि पूजन व भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। स्वागत के अंदर हम लोग लाल गेट से आए। महाराज जी जो है दत्त अखाड़े में आएंगे, भंडारा है और हमने छोटा मोटा स्वागत रखा है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।